हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो चलिए, आज जो है क्लास 10th का लेकर आ चुके हैं। सोशल साइंस का है, मॉडल पेपर 4 होने वाला है। और आज को इस वीडियो में आपको 80 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला है। आप लोग 1 2 3 नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा। और अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इंटरनेट मॉडल पेपर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेट नंबर 4 हो चुके हैं। और सारा आपको मॉडल पेपर एग्जाम प्री के चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी हो, संस्कृत हो, सारा विषय आपको डाल दिया गया है। बस यही शेष रह गया था, तो इसको भी डाल दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो ये जो है कोलोन कहे जाते हैं। ठीक है, कोलोन कहे जाते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1900 कितना हुआ था? इसका सही जवाब आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, 1979 नहीं, 1919 में हुआ। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? नाइटहुड की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दिया। ओ, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर था। सी नंबर होगा राइट आंसर। सॉरी, आइए, महात्मा गांधी तो केसर के उपाधि था, उसको लौटाया था ना। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तब बिस्मार्क की थी। ठीक है, अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। सी नंबर। ठीक है, 5 के सी नंबर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन। अगला है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। कहाँ खोली गई थी? भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई? तो इसका सही जवाब मुंबई में खोले गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 8 का सही जवाब होगा बी नंबर, लाला लाजपत राय थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो 9 का सही जवाब होगा निक्सन थे, ऑप्शन नंबर बी। विक्टर इमैनुअल ने किसी प्रधानमंत्री नियुक्त किया? किस प्रधानमंत्री को नियुक्त किया? ठीक, किसी ने होगा, किस प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था? तो 10 नंबर का सही जवाब होगा आपको काउंट काबर को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। क्या गैरिबाल्डी तो नहीं किया, बिस्मार्क ने किया। ठीक है, 11 का सही जवाब गैरिबाल्डी, बिस्मार्क सही होगा। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो नई आर्थिक नीति जो है 1921 में हुआ। ठीक है, 12 का सी नंबर। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो 13 का सही जवाब होगा साइमन कमीशन। ठीक है, अगला, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो इसका सही जवाब होगा यंग इंडिया। कौन इंडिया? यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की किया। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की है? बाइबल की। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में है, 16 का ए नंबर। बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया? तो 1911 में वापस लिया गया। 17 का बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया? तो 1911 होगा। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब किया गया? ठीक है, किया गया लिखिएगा। बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो 1905 ईस्वी में होगा। कब किया गया? ठीक है, किया गया था 1905 ईस्वी में, राइट आंसर होगा। अगला बढ़े, 17 के बाद 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा क्या है कि रूस में कब जो है दस्तवत समाप्त हुआ? मतलब कि जो दास प्रथा चल रहा था वो कब समाप्त हुआ? तो 1861 में। ठीक है, 1861 में सही जवाब होगा। अगला, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का जो है निर्णय लिया गया? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, हो चिन मिन की सरकार थी, कौन थी? हो ची मिन की सरकार थी। तब 20 का सही जवाब होगा उत्तरी वियतनाम था। अगला प्रश्न है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग आंसर छापिए जल्दी से। तो वॉर एंड पीस किसने लिखी?
वार एंड पीस जो है किसने लिखा था, इसका सही जवाब आप लोग के बीच में हो जाएगा टॉलस्टॉय। ठीक है, वार एंड पीस किसने लिखा है, वार एंड पीस किसने लिखा है, तो टॉलस्टॉय ने लिखा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ कब हुआ, 1991 में हुआ। पटना को अजीमाबाद के नाम किसने दिया। ठीक है, पटना को अजीमाबाद किसने दिया नाम, तो 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अजीमा उस शान ने। ठीक है, अजीम उस शान ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया था, कौन किया था, पाटलिपुत्र, इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 24 का डी नंबर, अशोक किया था, है ना, इसमें तो है नहीं ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का गठन गणना जो है किस संस्था द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो 25 का जो सही जवाब आप लोग के बीच में होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स और ऑर्गेनाइजेशन। अगला, योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1951 के 50, सही जवाब दीजिएगा 15 मार्च 1950 को। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ठीक है, किस में होता है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, पूंजीवादी की समाजवादी में। जल्दी छापिएगा, 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। ठीक है, गैस और बिजली उत्पादन जो किस क्षेत्र का अंग है, इसका सही जवाब होगा द्वितीय क्षेत्र का अंग होगा। बंगाल की मुद्रा क्या है, बंगाल के होगा टका, बंगाल में क्या चलता है, टका चलता है, भारत में रुपया। प्रोफेसर मो यूनुस का संबंध किस देश से है, तो ये पाकिस्तान से होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 30 का जो ऑप्शन नंबर कौन होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 30 का बांग्लादेश होगा, सॉरी। प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, 31 का सही जवाब होगा अल्पकालीन। ठीक है, प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषकों को किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है, अल्पकालीन। अगला प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1989 ईस्वी में हुआ है ना, 32 का सही जवाब सी नंबर होगा। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी है, तो 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी है। अगला, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं, तो 34 का सही जवाब आप लोग के बीच होगा 582 होगा। प्रोफेसर PC मानलोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया, तो बताएगा 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय आय समिति। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। अच्छा, 36 नंबर देखिएगा, अगला है कि उपभोक्ता व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। ठीक है, उपभोग व्यय और बचाव का योग कहलाता है, क्या कहलाता है, आय कहलाता है, क्या आय कहलाता है, बी नंबर। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है, आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह कौन होगा, 37 का बी नंबर होगा व्यय। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा 20 रुपये। अगला, निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। ठीक है, 39 का सही जवाब होगा सी नंबर, नैतिक तथा सामाजिक तत्व। ठीक है, नैतिक तथा सामाजिक तत्व होगा, ये नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन जो है गैर आर्थिक संरचना है, इनमें कौन गैर आर्थिक संरचना होगा, वित्त, ऊर्जा, संस्था, संचार। 40 का सी होगा स्वास्थ्य। ठीक है, अगला है संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, कौन होगा 74वां, 41 का सही जवाब बी नंबर होगा, नगरीय शासन व्यवस्था से। ठीक है, नगरीय शासन व्यवस्था से। बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, तो 42 का सही जवाब होगा 75 हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, बताइएगा चिपको आंदोलन जो संबंधित है मेगा पाटेकर, लाला लाजपत राय, ये सुंदरलाल बहुगुण से होगा। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया है, नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया, तो इसका सही लोकतंत्र की स्थापना हेतु। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की, तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है कांसी राम ने की। ठीक है, कांसी राम ने किया था। अगला है दल बदल कानून लागू होता है, तो संसदों और विधेयकों पर होता है,
तो 46 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा संसदों एवं विधायकों पर होता है। अगला प्रश्न है झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, ऑप्शन ए। अगला है इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं? ठीक है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं? 48 का बी नंबर होगा एकाधिक शासन व्यवस्था। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 543 होगा। अगला है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। पूर्व में बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा 50 नंबर आप लोग पहुंच चुके हैं, सी नंबर। पूर्व में जो है पूर्वी पाकिस्तान से नाम से जाना जाता था बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ है? 51 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1958 में। अगला है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज होगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो अपना देश भारत हो जाएगा। अंग सन सू किस देश के नागरिक है? 54 का सही जवाब आप लोग को होगा म्यांमार के। क्षेत्रवाद की भावना की कुपरिणाम है, तो इसका सही जवाब होगा अलगावाद होगा। ठीक है, अलगावाद होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न के साथ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक, 56 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाया गया? तो सितंबर 1987 में। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? कौन होगा? 58 का सही जो होगा रूस होगा। किस मृदा में ह्यूमरस की मात्रा नगण्य होती है? 59 का सही जवाब आप लोग के बीच होगा जलोढ़ मृदा में होती है। ठीक, कम होती है ना। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? 60 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा ए नंबर डिगबोई होगा। इनमें कौन रोपण फसल है? ठीक है, 61 का सही जवाब होगा रोपण फसल आपको रबड़ हो जाएंगे। अगला है जीवन रेखा कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? बताएगा जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? 62 का सही जवाब होगा 1991 में। अगला प्रश्न है कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, कौन होगा? 63 का सही जवाब होगा भागलपुर में होगा। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? 64 का सही जवाब ए नंबर होगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है? ठीक है, इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है? 65 का सही जवाब सी नंबर होगा अभ्रक। अगला भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? ठीक है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? कौन होगा? 66 नंबर का सही जवाब बी नंबर होगा पश्चिम बंगाल में। कौन कोयला घटिया किस्म का है? तब पीट जो होता है आपको घटिया कोयला के नाम से जाना जाता है। अगला है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई? भारत में चाय की खेती जो कहाँ शुरू हुआ था? असम में हुआ था। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट जो है एक आधात्मिक खनिज का प्रकार होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन है? 70 का सही जवाब ए नंबर होगा तारापुर। कोडरम का संबंध किस खनिज से? 71 का सही होगा अभ्रक से है। यानी किस देश के ओपेक की सदस्यता त्याग दी? किस देश के ओपेक की सदस्यता त्याग दी? तो 72 का सही जवाब होगा डी नंबर कतर ने। कतर की राजधानी दोहा है। ठीक है, अगला है इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? बताइए इनमें कौन जो जूट का अग्रणी है? तो बांग्लादेश इसका सही जवाब होगा। अगला है कि आसवन बांध किस नदी पर है? तो आसवन बांध कौन सी नदी पर हो जाएगा? 74 का सही जवाब सी नंबर नील नदी पर है। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ? विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ? तो 76 का सही जवाब होगा डी नंबर होगा 1934 में। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? 77 का सही जवाब ए नंबर होगा ऊंची भूमि। यानी भूस्खलन से अभिप्राय है। 78 का सही जवाब होगा इनमें से सभी होगा
यानी कि मालवों का खिसकना, चट्टानों का गिरना और मालवों का खिसकना, चट्टानों का खिसकना। अगला है आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक है। आकस्मिक प्रबंध का मुख्य घटक क्या है या प्रमुख घटक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये बहुत पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब और आखिरी जवाब होगा आयताकार होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।